जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। और आज न्यूज क्लिक आपके सामने किसानों के आंदोलन, उनके दिल्ली कूच को लेकर एक बहुत बड़ी पड़ताल लेकर आया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किसानों के दबाव और दिल्ली कूच का जो असर है वो लगातार रंग ला रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर है। ब्रेकिंग, संयुक्त किसान मोर्चे की चिट्ठी पर सरकार झुकी, बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में आने की किसानों को मिली अनुमति। औपचारिक घोषणा कुछ ही समय में, आखिरकार किसान दिल्ली चलो में सफल हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, यह संभव हुआ दिल्ली पुलिस, बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और किसान मोर्चा के बीच में जो अनौपचारिक बातचीत हुई उसी के नतीजतन किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। तो अब जो है दिल्ली पुलिस ही इनको यहाँ तक अंदर दिल्ली में लेके आएगी। इसलिए हमारे जो लोग हैं जो अपने बैरियर्स पे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा संयम बरतो। अभी ये मैसेज जो है सिंगू बॉर्डर में पहुँच गया है। सिंगू बॉर्डर के लोग यहाँ पर 15, 20, 25, 50 मिनट में पहुँच जाएंगे, जितना रास्ता होता है पहुँच जाएंगे। गुरनाम वगैरह पहुँच जाएंगे, वहीं से टीकरी से आ जाएंगे, हर कहीं से आएंगे। पुलिस से है कि आप उनको रोको मत, और आपको भी मैसेज 5-10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए और खोल के उनको लेके आने का काम करें, उनका स्वागत का काम करें। अगर स्वागत नहीं तो उनके ऊपर टीयर गैस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और संजीव झा जो कि बुराड़ी के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर। बुराड़ी के नजदीक निरंकारी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस ने किसानों को बैठने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आंदोलनकारी किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यकीनन चाहे योगेंद्र यादव हों या संजीव झा, उनके तेवर से स्पष्ट हो रहा है कि वो इस मुद्दे पर एक तरह का समझौता चाहते हैं। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर, क्या आप जानते हैं अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से यह अनुमति मांगी थी कि दिल्ली के 9 स्टेडियम्स को जेल में बदला जाए। जेल में बदला जाए। वो किसान जो सिर्फ संवाद चाहते हैं, वो किसान जो सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें जेल में ठूसने का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस ने बना लिया था। आज यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि निरंकारी ग्राउंड में अब जबकि किसान इकट्ठा होंगे, क्या निरंकारी ग्राउंड किसानों का तहरीर स्क्वायर बनने जा रहा है, किसानों का रामलीला मैदान बनने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या वहां से कोई अन्ना उभर कर आएगा, नहीं साहब, क्योंकि अन्ना हजारे ने इस देश की जनता को, इस देश की सियासत को जिस तरह से मूर्ख बनाया, जिस तरह से वो मोहरा बने रहे, क्योंकि देखिए किसान तो किसी का मोहरा नहीं है, मगर अन्ना ने यह साबित कर दिया कि वो किसके मोहरे थे। खैर वो एक अलग बात है। मगर यह सवाल उठना लाजमी है कि इसके मायने क्या हैं। निरंकारी ग्राउंड में इस तरह से किसान जब इकट्ठा होंगे तो सरकार पर इस तरह का कैसा दबाव होगा। क्या यह मोदी सरकार का तहरीर स्क्वायर मोमेंट है, तहरीर स्क्वायर लम्हा है? क्या यह मोदी सरकार का रामलीला मैदान लम्हा है? क्योंकि देखिए, अगर किसानों को अनुमति ना दी जाती तो उसका विकल्प क्या होता। नंबर 1, या तो दिल्ली पुलिस को उन पर गोलीबारी करनी पड़ती उन्हें पीछे हटाने के लिए, या अत्यधिक बल प्रयोग करना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, या तो किसानों को पुलिस को रौंद कर दिल्ली में प्रवेश करना पड़ता। मगर अब समझौता हो गया है, नरमी बरती जा रही है। काश जिस तरह का पूरा ये ड्रामा चला था, जिस तरह से किसानों पर दबाव बनाया गया, उन पर बौछार की गई, उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, गड्ढे खोदे गए, जो कि मैं कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं आगे जाके, कम से कम ये ना होता। मगर अब न्यूज क्लिक के संवाददाताओं की पड़ताल और जो तमाम जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया हूं, उसके आधार पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किसानों के लिए हालात कितने मुश्किल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में लोगों का वोट हासिल कर रहे थे, खासकर किसानों का, तब उन्होंने यह कहा था कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये बैनर याद है ना आपको? मगर मैं आपको बतलाता हूं कि आज किसान का हौसला किस कदर बुलंद है। वो किसान जिसे बदनाम किया जा रहा है,
सुनिए ये किसान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी अपील कर रहा है और उसकी मांग भी बहुत स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का हिस्सा बनाइए। आश्वासन दीजिए लिखित में, वो और कुछ मांग नहीं कर रहा है मोदी जी। सुनिए इसकी बात। यही कह रहे थे ना, ये बड़ा बैरियर टूटेगा नहीं किसानों से, तोड़ दिया देख ले आके। और अब दिल्ली आ रहे हैं और अब पंजाब से भी लाखों किसान चल चुका है। 50,000 किसान ये है आज तेरी सीएम सिटी में, आज तेरी सीएम सिटी में 50,000 किसान है, तोड़ दिया बैरियर और दिल्ली आ रहे हैं। अभी भी समय है शाम तक का, कल सुबह तक का। अभी भी तीनों काले कानून वापस ले ले, उसमें एक लाइन ऐड कर दे कि एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे। अभी भी समय है, नहीं तो ये किसान या तो गोली मार ले इनका, या तो गोली मार ले, नहीं तो और कोई तरीके से ये रुक ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। तो सुना आपने, आज इसी तरह के किसान कई तरह की समस्या लेकर कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। उन्हें रोका जा रहा है, रास्ते में गड्ढे तक खोदे जा रहे हैं और ये गड्ढे कोई और नहीं, पुलिस खोद रही है। अब इस पिता और बेटे की बात सुनिए। इनकी पत्नी जो है इस वक्त अस्पताल में, मगर बावजूद इसके ये कूच कर पड़े हैं दिल्ली की तरफ। न्यूज क्लिक के हमारे संवाददाताओं ने इनसे बात की, क्या कह रहा है ये शख्स आप खुद सुनिए। सर, हम ये बात बताना चाहते हैं कि जब हम मोदी सरकार से ये टक्कर लगा रखी है ना, हम मेड़ के ही चलेंगे। हमारी गुड़िया 2 दिन की है सिर्फ, मेरे डैडी और मैं, हमारा ट्रैक्टर आया है, 2 ट्रैक्टर आए हमारे, ठीक है। ये बात बता रहे हैं, हॉस्पिटल में मेरी मान लो वाइफ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है मानसा में, वेटरनरी नर्स है, उसके पास है 2 दिन की मेरी बच्ची है। हाँ, फिर भी मोदी सरकार से टक्कर लेने के लिए आ रहे हैं, उसको हॉस्पिटल छुट्टी दवाए कोई ना दवाए। हम मोदी सरकार से टक्कर लेंगे जब तक हम उनको इंसाफ नहीं मिल जाता ना, हमारा चाहे गल कट जाए। एक गुड़िया है, उसकी कसम खा के कहता हूँ, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जहाँ ही कुर्बानी दे देंगे, दिल्ली जाके जाएंगे, दिल्ली पीछे नहीं हटेंगे हम। और आप जानते हैं ये जो तमाम किसान जो पंजाब हरियाणा तमाम जगहों से, कुछ लोग आगरा से भी आ रहे थे मगर उन्हें रोक लिया गया था, इनके सामने मुश्किलें कितनी हैं। उनके सामने मुश्किलें इस कदर हैं कि बाकायदा हर जगह पर पुलिस ने गतिरोध पैदा किए हुए हैं, कई जगहों पर खड्डे भी खोदे हुए हैं, जैसे कि न्यूज क्लिक की इस तस्वीर से जाहिर हो जाता है। कम से कम ये 3 तस्वीरें मैं आपको एक के बाद एक दिखा रहा हूं जिसमें बाकायदा गड्ढे खोदे गए हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सड़कें बनी हैं वो ईमानदार व्यक्ति जो टैक्स पे करता है उसके पैसे से बनी है। इन सड़कों को खोदने का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया? अगर ये कोई और कर देता तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, मगर पुलिस तक ये कर रही है। सुनिए, इस शख्स ने, इस बुजुर्ग शख्स ने किस तरह रास्ते में किस तरह की मुश्किलों का सामना किया, किस तरह गतिरोध पैदा किए, वो देखिए। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲੜੂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਥਲ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। कैसे बैरिकेड पीछे सोनीपत वाला थोड़ा अगर आप समझाएंगे तो? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। कितना पीछे से कितना किसान आ रहा है आपके साथ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 24-2500 ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। तो सुना आपने। और अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं एक वीडियो जो मुझे ट्विटर पर मिला और इसकी तस्दीक भी की जा सकती है काफी हद तक। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से बाकायदा गड्ढा खोदा हुआ है, कितना गहरा गड्ढा खोदा हुआ है। ये वीडियो देखिए जिससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस किस तरह का वाहियात इंतजाम कर रही है, किस तरह की वाहियात हरकतें कर रही हैं। देखिए।
मगर गतिरोध सिर्फ यह नहीं है किसानों के सामने कि अवरुद्ध पैदा कर दिए गए या गड्ढे खोद दिए गए, नहीं। यह वीडियो देखिए, न्यूज क्लिक का यह वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए किसान किस तरह से बाकायदा रस्सी से बांध के अवरोध को हटा रहे हैं। जो रास्ते में रोड़े उनके अटकाए गए हैं उन्हें हटा रहे हैं बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सरकार और उसका प्रचार तंत्र किस तरह से उनको टारगेट कर रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि न्यूज चैनल से कहा गया है कि सभी न्यूज चैनल्स ये डिबेट करें कि इन किसानों को किसने भड़काया। सबका जो तेवर है वही है और कई न्यूज चैनल्स लगातार कई लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं। मसलन टीवी 9 देखिए, खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने मोहरा बनाया। यानी कि अगर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, दिल्ली का कूच कर रहे हैं, तो आप उन्हें खालिस्तानी बता दो, खालिस्तान का मोहरा बता दो। मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके रिपोर्टर्स को एक जगह पर किसानों ने घेरा और उनसे कहा कि आप आखिर हमारे बारे में इतना गंदा प्रचार क्यों कर रहे हैं, हमने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है। और आप जानते हैं इस चैनल के जो प्रमुख हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इतने करीबी हैं कि इनको न्यूज चैनल चलाने का कोई हक ही नहीं बनता। समझिए, अब आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह का क्यों अभियान चला रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आज तक के कार्यक्रम में शरीक होने वाले माननीय गौरव भाटिया कह रहे हैं कि यह पता करना चाहिए कि इन किसानों के पीछे कौन है, कौन उन्हें प्रायोजित कर रहा है। गौरव भाटिया, कुछ सालों पहले तक आप इन्हीं न्यूज चैनल्स पर बैठकर बीजेपी को गरियाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरियाते थे। इन किसानों का ईमान इतना कमजोर नहीं है गौरव जी। हम अक्सर अपने निगाह से, अपने नजरिए से सबको देखते हैं। गौरव जी को भी शायद यही बीमारी है। आज जिस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ आप करते हैं, कल आप उन्हें परसों तक या कल तक आप उन्हें गाली देने से नहीं चूकते थे, नहीं कतराते थे। कृपया किसानों को बदनाम मत कीजिए। आगे देखिए, CNN न्यूज 18, दिल्ली चलो वॉर क्राई, हु इज मिसलीडिंग फार्मर्स। किसानों को कौन गुमराह कर रहा है। अब देखिए, यहां पर किसानों का प्रदर्शन प्रायोजित है। फार्मर्स फर्स्ट पर ट्वीट करें। यही नहीं, जी न्यूज ने किसानों के प्रदर्शन को डिजाइनर प्रदर्शन बता दिया है। यानी कि इन्होंने पत्रकारों को डिजाइनर पत्रकार बताया, एक्टिविस्ट को डिजाइनर पत्रकार बताया, अब किसानों को भी डिजाइनर पत्रकार बता रहे हैं। सारी हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों, जिस तरह से किसानों को टारगेट किया जा रहा है। और अब याद कीजिए, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो किस तरह का प्रोपेगेंडा करते थे। आपकी स्क्रीन पर, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। एक और नगीना, ABP न्यूज, किसानों को कौन भड़का रहा है। अरे भाई, अगर आप उनके मुद्दे नहीं उठा सकते तो उस खबर से दूर ही रहिए ना। किसान अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। अगर आप उन मुद्दों को सलीके से नहीं उठा सकते जो वो मुद्दे लगातार उठा रहा है, तो कम से कम इस प्रोपेगेंडा से तो बचिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल किसान किस तरह से और किन मुद्दों पर उसकी आपत्ति है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा संसद भवन की, जब यह बिल जो है राज्यसभा में पारित हुआ था। बहुत ही विवादास्पद तरीके से हरिवंश जी ने, जो कि उपसभापति हैं, उन्होंने पारित किया था इसको। हरिवंश जी जो एक जमाने में नामी गिरामी पत्रकार हुआ करते थे। कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, इसे BSc में भी नहीं भेजा गया, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। और जब ये बिल्स लाए जा रहे थे, जो स्टेक होल्डर्स थे यानी किसानों की संस्थाएं, उनसे बात नहीं की गई। बावजूद इसकर ये 3 बिल्स थोप दिए गए। और ये 3 बिल्स क्या हैं, और इनमें 2 बिल्स पर बुनियादी तौर पर किसानों को आपत्ति है, जो आप सुन भी चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। वो 3 बिल्स क्या हैं आपकी स्क्रीन पर। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसे किसान कहते हैं MSP हटाओ, मंडियों को खत्म करने से जुड़ा कानून।